Hello students, welcome to the class. Today we are going to study civics, chapter first, democracy and equality. आज का जो क्लास है इसमें हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे और टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी जानेंगे। डेमोक्रेसी के क्या टाइप्स होते हैं, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है। डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल, मतलब बोल सकते हैं कि लोगों का रूल, जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, डेमोस विच मीन्स पीपल एंड क्रेटोस विच मीन्स रूल। हम बोल सकते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है ये एक कॉम्बिनेशन है दो ग्रीक वर्ड्स का, मतलब हम बोल सकते हैं ये दो ग्रीक वर्ड से बना है। जो डेमोस विच मीन्स, जिसका मतलब होता है पीपल, एंड क्रेटोस विच मीन्स रूल, यानी कि डेमोस का मतलब हुआ पीपल और क्रेटोस का मतलब हुआ रूल, यानी कि लोगों का रूल, रूल ऑफ पीपल। तो डेमोक्रेसी का मतलब हमने देखा कि रूल ऑफ पीपल, लोगों का रूल, लोगों का शासन, जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन डिस्क्राइब डेमोक्रेसी as government of the people, by the people and for the people। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी क्या है, तो ये है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। क्या है डेमोक्रेसी? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। बाय द पीपल यानी कि लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपल और लोगों के लिए, मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट जो होगा वो लोगों के लिए होगा, लोगों के द्वारा होगा, और गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट जो होगा वो किसके लिए होगा? लोगों के लिए। गवर्नमेंट लोगों के लिए होगा, किसके द्वारा होगा? तो बाय द पीपल, लोगों के द्वारा होगा, और किसके लिए होगा? तो फॉर द पीपल, यानी कि लोगों के लिए होगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि डेमोक्रेसी क्या होता है। अगर हम बात, तो डेमोक्रेसी एक तरह का गवर्नमेंट है, ठीक है। डेमोक्रेसी एक फॉर्म है गवर्नमेंट का, जिसमें जो गवर्नमेंट होता है वो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए बनाया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो बाय द पीपल, एंड किसके लिए बनाया जाता है? तो फॉर द पीपल। तो हमने जाना कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। टुडे डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अगर हम आज की बात करें तो आज डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो है डेमोक्रेसी। व्हेन एंड हाउ डिड डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइज। अब हम डेमोक्रेसी कब और कहाँ, कब और बोल सकते हैं व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे आया, ओरिजिनेट इसका हुआ, ये हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज के क्लास में हम सिर्फ जानेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के टाइप्स। इन मॉडर्न टाइम देयर आर टू काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आज का जो टाइम है, मॉडर्न टाइम में दो तरह के डेमोक्रेसी देखने को मिलते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले हम जानते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वेयर द सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है ये एक तरह का, हम बोल सकते हैं एक फॉर्म है डेमोक्रेसी का, ठीक है, वेयर जहाँ पे सिटीजन्स जो होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। जो अफेयर्स होता है, गवर्नमेंट बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम बोलेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। टुडे डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ओनली इन स्मॉल कंट्री सच एज स्विट्जरलैंड। आज अगर हम बात करें, आज तो ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है एग्जिस्ट करती है ओनली स्मॉल कंट्रीज़ में, जहाँ पे जो बहुत छोटे छोटे देश हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड। तो इस यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली। तो इस तरह से ये बहुत एक बड़े देश के लिए पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये ज़्यादातर छोटे कंट्रीज़ में ऐसा पॉसिबल हो पाता है।
अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। मोर पॉपुलर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर डेमोक्रेसी का जो टाइप है वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, या फिर हम इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, वेयर पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जहाँ पे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट को ना चुन के वहाँ पे लोग उनके रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है एक ऐसा टाइप है डेमोक्रेसी का जिसमें लोग रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं इलेक्शन के थ्रू, और जो आगे जाके फिर गवर्नमेंट को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स सो दैट पीपल कैन चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शंस जो होते हैं वो कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद होते हैं, जिससे कि लोग अपने बोल सकते हैं अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं, वो जिसको चाहे वो उसको चूज कर सकते हैं। All the citizens of a country without any discrimination are allowed to take part in the election। जितने भी सिटीजन्स बोल सकते हैं all the citizens, सभी सिटीजन, सभी जो नागरिक होते हैं कंट्री के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के अलाउ है उनको कि वो क्या कर सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं इलेक्शन में। Thus all the people have equal right इन चूजिंग द गवर्नमेंट। इस तरह से हमने देखा कि सभी लोगों के पास बराबर का अधिकार है गवर्नमेंट को चूज करने में। इक्वालिटी प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। अगर हम बात करें इक्वालिटी का, तो इक्वालिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है सक्सेसफुल वर्क करने में, मतलब डेमोक्रेसी सक्सेसफुल तरीके से काम करे, इसमें इक्वालिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। लेट अस नो मोर अबाउट। तो इस तरह से हमने जाना कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी के टाइप्स क्या है। तो हमने दो तरह के टाइप्स को जाना कि एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है और एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट को चुनने में पार्टिसिपेट करते हैं, और इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होता है उसमें लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को न चुन के उनके रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव वो चुनते हैं वो आगे चल के गवर्नमेंट बनाते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि डेमोक्रेसी क्या है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है। आज का क्लास यहीं पे हमारा एंड होता है। आप एक कम से कम 10 लिस्ट बनाएंगे ऐसे कंट्रीज़ का, आप नेबरिंग कंट्रीज़ का कम से कम पता करेंगे कि वहाँ पे किस तरह का गवर्नमेंट है, और व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। थैंक यू।